अरशद आबिद साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अरशद आबिद साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से बार बार, और आज तो तस्वीर भी सामने आई जिसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ मजबूती से पकड़ के विजय मुद्रा में वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, अरशद आबिद साहब, कचरे से कंचन बनाने का है, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि आप लोगों का कंचन से कचरे का है। इस तरह से उनकी ओर से निशाना साधा गया है आप लोगों पर। क्या होगा इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक, मिल रही है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मुझे लग रहा है अरशद आबिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत ही दुरुस्त करेंगे। रोहित जाखड़ साहब, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो कंकड़ और कंचन की बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, आरएलडी का क्या होगा इस पर जवाब? क्योंकि आप लोगों ने भी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी में झोंक कर रखी है, और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगर किसी एक पार्टी की है इस जगह पर 2017 के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो वो आप ही लोग हैं। अपने आप को कहां देख रही है आरएलडी इस वक्त? रोहित जाखड़ जी और अरशद आबिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तुरंत उन दोनों लोगों का फोन ठीक करवाइए आप, ताकि विपक्ष की क्या आवाजें हैं, खासतौर से समाजवादी आरएलडी गठबंधन की, उसको हम जान सके। लेकिन सीधे आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, चूंकि समाजवादी पार्टी निशाना भी साध रही है एक के बाद एक ट्वीट करके, और अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है ये भाजपा का संकल्प पत्र नहीं, गल्प पत्र है। भाजपा को अपने पिछले भूले बिसरे संकल्प पत्र पर 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। इस पर क्या होगा आपका जवाब, प्रेम शुक्ला जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेती है तो उसको पूरा करती है। मैं अखिलेश सिंह यादव के ऐसे 2012 के तमाम वादे गिना सकता हूं जिन वादों को 5 वर्ष के शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने नहीं पूरा किया। उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने 2012 में यह संकल्प लिया था कि निषाद जाति को, प्रजापति जाति को, कुहार को, धीमर को, इन सारी जातियों को शेड्यूल कास्ट बनाएंगे। आप बताइए, उन्होंने उनको शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति पे हैं, उनको जो है क्लासिफाई करने का काम किया क्या? एक पत्राचार के अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कम से कम जो है 10 बिंदु हैं जिन बिंदुओं को उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। यहाँ तक कि जिनको मुस्लिम वोट बैंक बनाकर हमेशा काम करते हैं उनको भी आरक्षण देने की बात की थी। हम आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुस्लिम आरक्षण के हम विरोध करते हैं, लेकिन जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण का वादा करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण देने की दिशा में कोई काम किया क्या? तो साहब, स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश सिंह यादव अपने किए गए वादों को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो पहली कैबिनेट बैठक में माफ कर दी। हम कहें कि हम लोगों को मुफ्त का मकान देंगे, 42 लाख लोगों को मकान दे दिया। हमने कहा कि हम बिजली पहुंचाएंगे, 24 घंटा बिजली शहरों में, 18 घंटा गाँव में, 20 घंटा जो है तहसील स्तर के गाँव में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने कहा कि हम बहुत सारी जो अधूरी सिंचाई की परियोजनाएं उनको पूरी करेंगे। जो 40 साल से सिंचाई परियोजनाएं लंबित थी उन परियोजनाओं को हमने पूरा किया। हमने 1,55,700 करोड़ रुपए सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान किया, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त कार्यकाल में भी इतनी बड़ी राशि का भुगतान गन्ना किसानों को नहीं किया गया था। रबी और खरीफ की फसलों का हमने रिकॉर्ड खरीदारी की। हमने जो है एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, शौचालय बनवाए लोगों के घर में। तो हमने लगातार काम किया है और उस काम के आधार पर हम फिर जनता के बीच में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम जो है सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। कह रहे हैं अरशद आबिद साहब कि उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं, अपने काम के खिलाफ कानून को कड़ा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कचरा से कंचन बनाने का काम हमने किया है, जबकि आप लोग कंचन को कचरा बनाने का काम करते हैं। क्या होगा इस पर जवाब आपका? इन्होंने काम किया, इन्होंने चित्रा जी काम किया है और काफी काम किया है। 700 किसानों की
जो शहादत हुई वो भाजपा के किसान विरोधी जो ये बिल लाए थे उसके कारण, भाजपा सरकार की नीतियां, भाजपा सरकार की क्रूरता और तानाशाही के कारण जो 3 बिल लाए थे, तो इन्होंने 700-800 किसानों को शहादत देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में ये कहते थे कि हम पूरे देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसको फाड़कर फेंकने का काम किया है। गन्ना किसान, आलू किसान, धान किसान जो डर डर की ठोकरें खा रहा है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में खुशहाल था, उस किसानों को कुचलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के बगल में मंत्री बैठे हैं टेनी मिश्रा, जो मर्डर कर चुके हैं, वो मंत्री और उनके लड़के किसानों को कुचलते हैं। लखीमपुर में उनको कुचलकर उनकी हत्या करने का काम किया है। उनमें एक पत्रकार थे, उसकी हत्या करने का काम किया है। दलित की बेटी को रात को 12 बजे गैंगरेप जो करते हैं, उसके बाद उसको बिना परिवार को सूचना दिए बगैर जो उसकी लाश को पैंटों छिड़क कर जिंदा जलाने का काम किया है। इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में 45 जिलों में 5-5 लोगों की एक साथ हत्या हुई, उसमें ज्यादातर दलित, ब्राह्मण और ओबीसी समाज के लोग थे, उनकी हत्या कराने का काम किया है। इन्होंने इतने काम किए हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इन्हें कह रही है कि आप बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए वो काम पर भेज रहे हैं। ये पूरी तरीके से झूठ बोलने वाले लोग हैं। और भाजपा में, ठीक है चित्रा जी सुन लीजिए, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद रोहित जाखड़ जी मैं आपके पास आऊंगी। चित्रा जी ठीक है, एक बार जवाब सुन लीजिए। आपने बहुत सारी बातें गिनवाई हैं, एक बार जवाब सुन लीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके जवाब पास। सुन लीजिए। देखिए हमारे पास 3 विरोधी दल हैं, एक प्रेम शुक्ला जी हैं, आपकी जो सवाल है उस पर जवाब ले लेते हैं पहले। प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी देखिए, आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं। श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास उनके खिलाफ हत्या और डकैती समेत 36 आपराधिक मामले थे। उन 36 के 36 आपराधिक मामलों को उन्होंने वापस लिया था। मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 36 आपराधिक मामले थे। एक दो नहीं, 36 आप चाहे तो मैं उन 36 आपराधिक मामलों की सूची भी आज तक प्रेषित कर दूंगा। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, प्लीज उनको सुनिए। एक मुकदमा लाइए, अभी व्यग्र हो गए हैं, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है मैंने। एक सेकंड सर, अरशद आबिद जी, आप हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे एक सेकंड सर सुनिए। अगर राजनीतिक चरित्र के नेताओं को टिकट देने का मामला है तो मैं लिस्ट लेकर बैठी हुई हूँ, प्लीज एक दूसरे के बीच में नहीं बोले। जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। एक उंगली आप सामने वाले पर उठाएंगे, 3 खुद के ऊपर इशारा करेंगे। किसी भी पार्टी के लिए ये लागू होता है। आप एक बार उनका जवाब सुनिए फिर बोलेगा अरशद आबिद साहब, प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। रोहित जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म कीजिए। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, बलराम सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव जी का जो वैमनस्य था, उसके कारण उस इलाके में 100 से अधिक हत्याएं 1970 और 1980 के दशक में हुई। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है। और दर्शन सिंह यादव जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहा करते थे, जब दर्शन सिंह यादव छोड़कर गए उनको मुलायम सिंह यादव का साथ, तो स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा था कि इस डकैत की मैंने कितनी मदद की है और इसने मेरे साथ दगा कर दिया। यानी वो डकैत को अपने साथ लेकर चलते थे। स्वयं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कबूल किया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बात को उठाया था बाकायदा कि नीरज मिश्र ने अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ नारा लगा दिया था, तो उसका सिर कटाकर मंगा लिया गया था। ये उस पर विधानसभा में ये रिकॉर्ड पर होने के बावजूद आज तक इस बात का उत्तर समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। गायत्री प्रजापति आज भी इनके ये सारी बातें प्रेम शुक्ला जी, क्या यूपी विधानसभा में कल जो प्रथम चरण की वोटिंग है, क्या ये इतिहास की तमाम बातें मुद्दा बनेंगी? आप उसको यूपी के पश्चिमी यूपी के इलेक्शन से कैसे जोड़कर जवाब देंगे? प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया, इसलिए उत्तर दे रहा हूं मैं चित्रा जी। इन्होंने ये अरशद जी ने ये प्रश्न खड़ा किया, इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूं।